एक साधु की झोपड़ी में चोर घुसा, वहां कुछ मिला नहीं। साधु ध्यान में थे, ध्यान टूटा। उन्होंने कहा पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। बोले छुपे रहो। थोड़ी देर बाद उस साधु ने उस चोर से पूछा क्या करते हो? चोरी करते? सच सच बता दिया। ठीक, कब से करते हो? बहुत साल नहीं, कभी कभी कुछ मिलता है। तो बोले कल भी चोरी करोगे? बोले करेंगे महाराज जी, हमारा तो धंधा है जी। बोले कल क्या उम्मीद है? बोले कल इतनी बड़ी उम्मीद है कि हमें बहुत कुछ मिल सकता है, हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। बोले हमें रोज सोच कर निकलते, ये और बात है कि नहीं मिलता, कभी मिल जाता जी। साधु जो ध्यान कर रहा था उसका विश्वास भगवान के प्रति कमजोर हो रहा था कि इतने साल तपस्या हो गई करते, भगवान नहीं मिले। साधु का विश्वास चोर को देखकर विश्वास दृढ़ हो गया कि जब एक चोर जिसकी एक रोजी की कोई गारंटी नहीं, व्यापार तो है नहीं जी, जिसकी रोजी रोटी की कोई गारंटी नहीं, वो आशा लेकर निकलता है, विश्वास लेकर निकलता कि मुझे माल जरूर मिलेगा, मैं चोरी करने जा रहा हूँ, ये चोर सोचता जी। तो एक चोर जब इतना आत्मविश्वासी हो सकता है गलत काम करने में, तो हम भगवान के प्रति विश्वासी और आशावान क्यों नहीं हो सकते कि हमें भी भगवान मिलेंगे जी। उनने चोर को प्रणाम किया। बोले बाबा क्या कर रहे हो? बोले तुम आज से हमारे गुरु, तुमसे ये बात हमें सीखने मिली कि तुम इतने आसान्वित हो अपने चोरी के लिए, तो हम अपने भगवान पर संदेह क्यों करें? तुम्हें अगर कभी माल मिलने का भरोसा है तो हमें कभी भगवान मिलने का भरोसा जी। तत् विश्वास जी। जन्म तारीख बताइए। 20/6/71। समय शाम को 5 बजे। आपकी कुंडली को जांचते हैं जी। कुंडली अगर सही है तो 2019 से 2021 के बीच अपने और पराये का ज्ञान आपको बखूबी हो गया जी। सही है? सही है। मुंह से बोले सही है। इसी दौरान आपको आर्थिक संकट था जी, बहुत ज़्यादा। इसी दौरान आपको नाना प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्ट थे जी। सही बात है जी। इसी दौरान आपके ऊपर कर्ज हो रहा था जी। यह समय, यह दौर आपके लिए बेहद खराब था। सही बात है जी। सही है। कुंडली ये बताती है कि आप कंफ्यूज रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, किसको अपना माने, किसको अपना ना माने जी। सही बात है जी। कुंडली तो सही है, बताएं क्या जानना चाहते हैं? आर्थिक परेशानी है, कर्जा है, बीमारी है, एक के बाद एक लगे रहती है। बोले क्या? बीमारी एक के बाद एक लगे रहती है परिवार में, और कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, और कोई भी काम करता हूँ साल भर ठीक रहता है और उसके बाद फिर घाटा हो जाता है। आर्थिक परेशानी और बीमारी जी। कोई भी नया काम करता हूँ साल भर तो चलता है ठीक से, उसके बाद वो एकदम घाटे में चले जाता है। फिर अब तक चार काम कर चुका हूँ, सब में घाटा हो गया। 4 धंधा कर चुका हूँ अभी तक, मतलब सब में वही 1 साल के बाद घाटा हो जाता है। ये बताइए, क्या मकान के दरवाजे के पास कोई बाथरूम का निर्माण किया, उसके बाद परेशान हो रहे हैं आप, ऐसा है क्या? जी। थोड़ा जोर से बोला जी। एक टॉयलेट बना था, लेट्रिन बना था, तब से। कब बनाया? करीब 4 साल हो गए। 18-19 के आसपास जी। उसके बाद से परेशान है? ज़्यादा परेशान है। आपने जो बाथरूम बनाया है इसमें क्रीम कलर का दरवाज़ा हो या क्रीम कलर की टाइल्स हो, कुछ ऐसा है क्या? पीला क्रीम जी। सही है। इसको बंद तो कर नहीं सकते, हटा दिया हूँ। वो आपको दिसंबर में जनवरी में बात हुआ था आपसे, हमसे बात हुई थी उसमें यूट्यूब में, तब हटा दिया हूँ उसको। तो हमने बताया था बाथरूम बनने के बाद परेशान है जी, फिर हटा दिया जी। कब हटाया? वो करीब उसके 15 दिन जनवरी में हटा दिया। जनवरी फरवरी में जी। जनवरी में 15 तारीख को बात हुआ था,
तभी हटा दिया हूँ। इसको हटाने के बाद कुछ परिवर्तन है क्या? जी, थोड़ा सा राहत था बीमारी में। पहले से राहत है? जी। देखो, हमने इनको पहले ही बताया था। आपने स्वीकार किया, आप लोग सुन रहे हैं जी। कि इनने बाथरूम बनाया था 2018-19 में। जी। उसके बाद से व्यापार नीचे जाने लगा। जी। सही बात? जी। और उसके बाद फिर अभी जनवरी में यूट्यूब लाइव में बात हुई। जी। तो यूट्यूब लाइव में आपको हमने बाथरूम हटाने बोला, जी। आपने हटा दिया। जी। उसके बाद आपको राहत है। जी, राहत है। राहत है? जी। मानते हैं? जी। ठीक है। अब आप उसको एज इट इज रहने दीजिए, धीरे धीरे आपकी स्थिति सुधर जाएगी। जी। ठीक। और कोई सवाल? और परिवार में जो बच्ची लोगों को शादी करता हूँ सर, 6 महीना 1 महीना में टूट जा रहा है। वो 3 बच्ची की शादी किया हूँ, वो तीनों का यही हाल हो गया। एक का 6 महीना में, एक का 1 महीना में, और एक का 4 दिन में टूट गया। ये क्या परेशानी है समझ नहीं आ रहा है मुझे। बच्चियों की जब शादी करते हैं या शादी इंगेज करते हैं, कुछ भी करते हैं शादी संबंधित, जी। तो क्या किसी मृत व्यक्ति की पूजन उस समय होती है, या जहाँ पूजन होती है वहाँ कोई मृत व्यक्ति की फोटो मूर्ति है? मान लीजिए ये हम मान लीजिए हमने यहाँ कार्यक्रम शुरू किया, जी। माता रानी के चरण स्पर्श किए, आज्ञा ली, प्रार्थना की, बैठ गए। जी। तो कोई भी कह सकता है कि आप जब पूजन करते हैं या जब आप दरबार लगाते हैं तो माता रानी का पहले अर्चन अभिषेक पूजन होता है, फिर आप दरबार की शुरुआत करते हैं। हम कहें यस, राइट। जी। तो जब आप बेटी की शादी करते हैं, शादी इंगेज करते हैं, जो भी शादी होके टूटती है या इंगेज होके टूटती है? शादी होने के बाद टूट जाता है। तो जब शादी होती है जी। तो इसमें जो है मृत आत्मा का योगदान दिखाई देता है। मृत आत्मा कहलाती है प्रेत। तो किसी तरह की किसी ऐसी आत्मा, ऐसे व्यक्ति का पूजन घर में होता। अब आपके पूजा घर में कोई गुरु, कोई साधु, कोई बाबा, कोई फकीर ऐसे हैं क्या पूजन घर? गुरुजी हैं हमारे। गुरुजी हैं? जी। गुरुजी क्या सुख दे रहे हैं? बेटियों की शादियां टूट रही हैं, ये कोई सुख है क्या? नहीं है। अरे भाई, आपने लाइव में, हमारे लाइव में कब से जुड़े? ये दिसंबर 28 तारीख से। दिसंबर। कैसा लगा लाइव कार्यक्रम? बेहतर। आपका निजी अनुभव है कि हर बात सही है? जी। मानते हैं? जी। तो फिर आज तक आपने हमारी बात मान के गुरुजी की पूजन घर से फोटो क्यों नहीं हटाई? मैं जिसमें रहता हूँ वहाँ से तो निकाल दिया हूँ। मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर से निकाल दिया, हटा दिया वहाँ से। एक और घर है। घर में रखिए जी। लेकिन किसी मनुष्य को भगवान की पूजन के साथ किसी बाबा, गुरु, साधु, संत, फकीर इनकी पूजन नहीं करना चाहिए। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, यकीन मानिए, आप गौर करिए हमारी बात पर। कई सैकड़ों मंदिरों में हमने देखा है भगवान नीचे बैठे हैं, कोई बाबा ऊपर बैठा है, कोई फकीर ऊपर बैठा। ये लोगों को मन से नहीं लगता। संसार को बनाने वाले भोले बाबा नीचे बैठे हैं, बगल में कोई बाबा की तस्वीर है और वो आशीर्वाद दे रहे हैं शंकर जी को। अब ये बताइए, अगर आज आप और हम जागरूक नहीं होते जी। तो आने वाले समय में बच्चे कहेंगे हमारे बाप दादों के समय से भगवान नीचे बैठते हैं, वो ऊपर बैठते, वही बड़े। जी। बच्चे तो और अंधे हो जाएंगे, जी। पागल हो जाएंगे कि नहीं नहीं यही सही है। तो हम अपने समाज को क्या दे रहे हैं? अरे साहब, जो भी आप कर रहे हैं ना, ये आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। जी। जी। आपके बच्चों को याद रखिए, इसी समाज में रहना है। जी। अगर किसी कुरीति का, किसी कुप्रथा का, गलत प्रथा का विरोध आप नहीं करते, संशोधन सुधार करके अगर सुधार नहीं करते, तो आने वाले समय में जो भी अंजाम होगा वह आपकी संतान भी तो भुगतेगी, हमारी भी भुगतेगी। जी। और जब हम मूर्खता करेंगे तो हमारे पीछे 4 मूर्ख हमारे चलेंगे, जी। तो धीरे धीरे मूर्खों की एक लाइन, कतार हो जाएगी। भगवान गायब हो जाएंगे, भूत प्रेत बाबा पूजेंगे। जी। तो नहीं करना चाहिए। ठीक है। कोई
कोई मृत आत्मा का योगदान है आपकी बेटियों की शादी टूटने में। अब आप बताइए, बुरा मत मानिए, गुरु शिष्य का मामला है, पर हम आपको बता रहे हैं, जी। अज्ञानता में आपने किया, पर हाँ। आपकी बेटी की शादी टूटी। जी अगर ये बात आपको कोई पहले बता देता तो क्या आप गुरु जी की पूजा करते? नहीं करता था। कोई नहीं करता, नहीं करता। बच्चों से ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं। जी तो आज भी सुधार कर लीजिए। जी बहुत सारे काम बिगड़ते हैं। एक परिवार ने अपने बेडरूम में मरे हुए व्यक्तियों की फोटो लगा रखी थी, आप तो सुनते होंगे लाइव। जी हमने उनको बताया कि ये व्यक्ति हैं और ये नाम का पहला अक्षर है, उनने माना। हमने कहा ये हटा दीजिए, सुखी हो जाएंगे। जी उनने हटा दिया। बाद में मिलने आए, वो इमरजेंसी में अर्जेंट में 2 कुंडली दिखाने आए, मिठाई खिलाई और बोले हम लोग सुखी हैं। वो फोटो हमने हटा दी। जी तो आप भी हटा दीजिए। ठीक है गुरु जी, हटा बस दो। ये है, यहाँ फ्री में बात हो रही है, निःशुल्क बात हो रही है, इसलिए हो सकता है उसकी कीमत कम हो। जी पैसा दे के कीमत हो तो जबलपुर आ जाना, क्या बुराई, हम तो बैठे। ठीक है सर। जी गुरु जी। यहाँ निःशुल्क बात हो रही है, जी आप हटा दीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। जी। ठीक है, जी एक पर्ची निकाल दीजिए। एक जो क्या काम करूं कि मेरा परिवार ठीक से चल जाए? परिवार अच्छे से चले, जी मतलब काम पैसे- धंधा क्या करूं? पैसे की बात करें, जी काम धंधा व्यापार। कोई भी काम करता हूँ साल भर चलता है और साल भर के बाद फिर वो डाउन हो जाता है। देखो एक बात बताएं, हमारे पास, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जी हम कैसे बहुत छोटे से हम आदमी को कैसे आंकते हैं, आंकना, कैलकुलेशन। वो आए, उनने कहा महाराज जी ओम साईं राम। उनने कहा बैठो भैया, अपन समझ गए। देखो ये साईं का दरबार है या किन्हीं गुरु जी का दरबार है, इसके ऊपर भगवती का या भगवान का दरबार। आपने बाबा का या किसी गुरु जी का कोई चमत्कार देखा, जी आप उनको भगवान मानने लगे, जी तो हम क्या अनुमान लगाते हैं? इनसे ये सीखना था, इनको गुरु मानो कि इनने तपस्या की, हम भी करेंगे तो हमें भी भगवान की कृपा मिले, ये होना चाहिए। जी लोग उन्हीं को भगवान मान लेते हैं, तो हम ये अंदाज लगा लेते हैं कि इससे ऊपर इनकी सोच नहीं कि यहाँ तक जाएं। जबकि सच बात ये थी, उनको गुरु मान के प्रेरणा स्रोत मानो, जितने साधु संत, सबको ये मानो कि इनकी तपस्या का फल इनको मिला तो हमारी भी हमें मिलेगा। जी एक छोटी सी बात आप सबको बता दें, समझ गए? जी तो हमें और आपको ये करना चाहिए कि साईं बाबा को आप गुरु मान लो, ठीक है ना? जी अपने गुरु जी को गुरु मानो, उनको देख के प्रेरणा स्रोत मान के इनको पाने की कोशिश करो कि इन आपके गुरु ने कि बाबा ने किसकी शक्तियां प्राप्त की, जी किसी न किसी की तो आराधना की। जी तो हम उस सुप्रीम पावर को पकड़ें, ठीक है? जी बीच में ना उलझे, माइक रख दीजिए, जो काम कर रहे करिए, सुंदरकांड सुनिए, हनुमान जी की कृपा से काम बने। बराबर सुन रहा हूँ। ठीक, धन्यवाद। ये धन्यवाद। पर्ची निकाल दें।